उस रहस्य पर चर्चा हम बाद में करेंगे। जब चित्रकेतु तरह तरह के उपाय अपनाने के बाद विफल हो जाते हैं तो देवर्षि और अंगिरा एक दिन उनके द्वार पर आते हैं। राजमहल में उनका स्वागत हुआ और दोनों के सामने उन्होंने अपने इस संतति अभाव की पीड़ा को सामने रखा। अंगिरा ने, ध्यान देना, ये वही अंगिरा हैं जिनके साथ देवहूति की कन्या श्रद्धा का विवाह हुआ था। और गुरु बृहस्पति अंगिरा के ही पुत्र हैं, बहुत तेजस्वी। उन अंगिरा ने चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया है। देवर्षि नारद भी साथ में हैं और उनको संतान हुई। लेकिन संतान होने के बाद दूसरी रानियां थी उनके राजमहल में, उन्होंने ईर्ष्या से उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया है। बच्चा खत्म हो गया। बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपश्चर्या और बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुश्किल से ऋषि आशीर्वाद का फल पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ रानियों के षड्यंत्र से उसे खत्म कर दिया गया, इसलिए बहुत पीड़ा हुई। ध्यान दें सज्जनों, अगर वह अपनी मृत्यु से गुजर जाता, अपनी मौत मर जाता तो शायद दुख नहीं होता, लेकिन बहुत दुख हुआ, बहुत खेद। उस समय उन्होंने सोचा, जिस पुत्र के बिना, जिस संतति के बिना गृहस्थ जीवन अर्थहीन है, वह मुझे प्राप्त हुई, लेकिन नहीं रही। अब इस शरीर को ही नहीं रखना। बहुत बड़ा शोक। उसी समय देवर्षि नारद और अंगिरा वहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको समझाया है, और इसी के साथ उस बच्चे की आत्मा को उन्होंने आवाहन किया है। और बच्चे की जब आत्मा आ गई है तो चित्रकेतु के सामने जब बातचीत हुई है तो चित्रकेतु पूछते हैं, तुम कौन हो? मेरे पुत्र कहते हुए। उस समय उस आत्मा से जो उत्तर मिला है, उस उत्तर से चित्रकेतु के अंदर इस संसार से विराग पैदा हुआ है और आत्मज्ञान पैदा हुआ है। उस आत्मा ने कहा, इस जगत के नाटक में आपके साथ कुछ क्षणों के लिए मेरा संबंध था। ध्यान देना सज्जनों, कभी कभी अपना पुराना मित्र अपने यहाँ घर में जन्म ले लेता है और कभी पुराना शत्रु भी अपने घर में जन्म ले लेता है। हम सब अनेक जन्मों से एक दूसरे से मिलजुल करके चले आ रहे हैं। और सज्जनों, आज अगर आपको 1 साल पहले की बात याद है तो इसका मतलब है कि उस समय और जहाँ कोई घटना बनी थी आप थे, तभी तो याद है। समय बीत गया लेकिन फिर भी याद है। बचपन की घटनाएं भी आज आपको याद हैं, तो इसका मतलब उन पात्रों की भी आपको स्मृति है, याद है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप थे। आत्मा के रूप में आप थे, शरीर बदल गया और शरीर बदलते बदलते इतना बदल गया कि ये शरीर ही नहीं रहा, लेकिन आत्मा तो रहेगी।
तो हम सब न मालूम कितनी बार मिले हुए होंगे। तो उस आत्मा ने कहा, कितनी बार कितने बेटे बन चुके हम, कितनों के हम पिता बन चुके इस संसार में। जब तक जिसका ऋणानुबंध है तब तक चलता रहता है। एक बड़ी छोटी सी प्रेरक लघु कथा, गिरनार पहाड़ में तलहटी के नीचे एक महात्मा रहता था, हरनाथ योगी नाम से। उनके पास एक स्टेशन मास्टर जाता था और स्टेशन मास्टर का छोटा परिवार, उसके एक छोटी सी बच्ची थी। अचानक उसका आना बंद हो गया। 2-4 दिन के बाद वह स्टेशन मास्टर योगी के पास आया। योगी ने पूछा, कैसे हो? बहुत उदास परेशान था। सारी बात बताई। योगी ने कहा, ठीक। बात ये थी कि उस स्टेशन मास्टर की उस बच्ची को, बेटी को एक सर्प ने काट लिया था और वो खत्म हो गई। योगी भावमग्न हो गया, जैसे अर्ध निद्रा में चला गया हो। उस स्थिति से जैसे जग के बोलता है कि क्या पहले भी उसको सर्प ने काटने की कोशिश की थी? उस स्टेशन मास्टर ने कहा, इस स्टेशन में आने से पहले भी हम जहाँ दूसरी जगह थे, एक बार काटते काटते बची थी। इसके बाद उसने कहा, देखो ये तुम्हारी लड़की पूर्व जन्म में जिस सर्प ने काटा है वो सर्प नहीं था, दोनों मित्र थे। मित्र थे और मित्र घात हो गया। तुम्हारे यहाँ जो लड़की के रूप में जन्मी है, उसने अपने मित्र को जहर दे दिया था और वो मर गया, वो सर्प बना और जहर का बदला जहर के साथ उसने चुकाया और तुम्हारे साथ उसका ऋणानुबंध है उस लड़की का। आज जो लड़की है उसका ऋणानुबंध था तुम्हारे साथ। तुम इस जन्म में उसके पिता बने और वह लड़की थोड़ा सा तुम्हारे साथ रहने के बाद चली गई। हम सब अज्ञात रूप से मिलते हैं, अनजाने में मिले हैं और अनजाने में ही जिस तरह से नाटक के पात्र की भूमिका पूरी हो जाती है, अपने साथ से कोई चला जाता है। इस तरह की घोषणाओं के साथ, बातों के साथ राजा चित्रकेतु की बुद्धि विवेक में आती है। देवर्षि नारद ने उनको संकर्षण विद्या का उपदेश किया है और संकर्षण विद्या के उपदेश के साथ ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इस मंत्र का अनुष्ठान करने के साथ कहा है तुमको दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वही चित्रकेतु सिद्धि संपन्न होकर के आकाशगामिनी उनको शक्ति मिल जाती है। एक दिन वो कैलाश पहुंच गए। बाबा जी जहाँ वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए समाधि में रहते हैं, दिव्य कक्षा की विभूतियों से घिरे हुए और भी जो सप्तर्षिगण आप सुनते हैं वो भी सभा में बैठे हुए थे। पार्वती जी बाबा जी के बिल्कुल पास उनके अंक में बैठी हुई हैं। चित्रकेतु जाकर जो उन्होंने ये देखा
ध्यान देना सज्जनों, कभी कभी तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच समझ करके उसके रहस्य पर चिंतन करके कोई अपनी दृष्टि बनानी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। चित्रकेतु ने एक सहज लौकिक शिष्टाचार को वहाँ पर उन्होंने मानो उपेक्षित देखा। सभा में कैसे बैठना चाहिए, ये सभा है, ये अपना निजी एकांतिक स्थल तो नहीं है, ऐसा उनके मन में आया और बाबा जी के प्रति उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह से बोला। ध्यान दें, उस समय माता पार्वती को बहुत बुरा लगा है और उसने कहा है कि तुम अपनी दृष्टि में अपने हल्केपन से मुक्त नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि बहुत निम्न कक्षा की है, इसलिए तुमको उसी निम्न स्तर में आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वही वृत्रासुर के रूप में आपने देखा इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार से खत्म हुए। वृत्रासुर का वध आपने सुना। वृत्रासुर चित्रकेतु, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, उनका ही रूप। ध्यान दें, अदिति के वंश की प्रगति और उन्नति को देखकर दिति के अंदर बहुत बड़ी ईर्ष्या आई और उस ईर्ष्या के साथ उसने ये भी सोचा कि अदिति की संतानें हमेशा ही बलवान रही हैं, तेजस्वी रही हैं। दिति ने एक समानांतर बलवान संतान की आकांक्षा से कश्यप के सामने निवेदन किया था कि हमें भी ऐसी बलवान तेजस्वी संतान दो। आपको बता चुके हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दिति की ही संतानें रही हैं, लेकिन दिति ने देखा कि हिरण्याक्ष का भी वध हो गया। अदिति की संतानों के मुकाबले हमारी संतानें उतनी सूझबूझ वाली, बुद्धि बल में भी उनके समान नहीं हैं, इसलिए पुनः एक प्रार्थना की है और उस प्रार्थना के साथ दिति को कश्यप जी महाराज ने पुंसवन व्रत का निर्वाह करने के लिए, पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करने के लिए उपदेश किया है। 1 साल का ये व्रत है। मार्गशीर्ष में, यानी अगहन जिसको बोलते हैं, शुक्ल पक्ष में इसका प्रारंभ करके 1 साल तक कठोर नियमों के साथ इसका अनुसरण किया जाए, पुंसवन व्रत को पाला जाए, तो निश्चित ही एक तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। ऐसा कश्यप जी का वचन था और उस वचन का पालन करती हुई दिति एक दिन हाथ पैर धोए बिना, देखो हमारी भारत की जीवन शैली में कई घरेलू भी बड़ों की बातें संदेश देती चली आई हैं। कहा है कि उच्छिष्ट होकर के मत सोना, खाते खाते मत कहीं जाओ, खाना है तो आराम से खा लो फिर जाओ, खाते खाते बात मत करो। व्रत के लिए बताया
कि व्रती को अशुचि अवस्था में अपने ध्यान की जगह पर, जहाँ पर मंत्र जप चलता है, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, पवित्र होकर के जाना चाहिए। कई तरह की बातें बताई है। उन्हीं बातों में से एक बात है कि दिति एक दिन थोड़ा अशुचि अवस्था में और उच्छिष्ट अवस्था में बैठी हुई थी और अचानक उसकी आंख लग गई। उसके बाल भी खुले हुए थे और खुले हुए बाल भी उसके बिखर गए। वो भी अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए कहा है बालों को भी, केशों को भी साज सज्जा के साथ रखना चाहिए। नारी के लिए कहा, नारी स्वयं एक रत्न का प्रतीक है। नारी रत्नम कहा, स्त्री रत्नम के रूप में। देखो, भगवान श्री कृष्ण भी श्री वाच नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, कहीं पर भी बड़े मुक्त मन से नारी के विशेष गौरवशाली व्यक्तित्व की चर्चा आई है। दुर्गा सप्तशती में भी स्त्री रत्नम ऐसा कहा गया। तो इसलिए उसका आनुषंगिक संबंध है बाहरी आभूषणों के साथ। इसलिए आभूषणों के साथ ही मंगल सूत्र की परिकल्पना हुई। मंगल सूत्र नाम तो है सूत्र, लेकिन होता किस बात का है? मंगल सूत्र धागे का होता है। रत्न जटित होना चाहिए। मंगल सूत्र नाम तो है सूत्र, सूत्र का मतलब सूत्र से बने, लेकिन ऐसा है नहीं। मंगल सूत्र यानी रत्न गुंफित जो आभूषण के रूप में स्वर्ण है, वो भी उसके लिए सूत ही है। इसलिए मंगल सूत्र से उसको लगता है पर्याप्त नहीं है, तो उसको और भी चाहिए।